नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उषास कॉर्नर में। तो मैं आज आप लोगों के साथ नरम मुलायम खिली खिली रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपकी भी रोटी इस तरह से खिली खिली नहीं बनती है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी रोटी भी ऐसी बनने लगेगी। तो ऐसी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आपको नमक और तेल का स्वाद पसंद हो तो आप इसमें नमक और तेल भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम नरम आटा लगा लेना है। तो रोटी के लिए जो आटा होता है बिल्कुल नरम होता है। पूरी वगैरह के लिए जब हम आटा लगाते हैं तो थोड़ा सा कड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम नरम आटा लगा लूँगी और इसको एकदम अच्छे से गूँथ लेना है। तो जितना बढ़िया आपका आटा गूँथ कर तैयार होगा उतनी बढ़िया और उतनी नरम मुलायम आपकी रोटी बन के तैयार होगी। और आटा को गूँथने के बाद इसे ढक के रख देना है कम से कम 15 मिनट के लिए, तब ताकि आपका आटा एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। और अगर आपको इससे भी नरम मुलायम रोटी चाहिए तो आप आटा को गूँथते समय थोड़ा सा दूध मिला के भी आटा को गूँथ सकते हैं। तो आपकी रोटी और भी नरम और मुलायम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है। अब इसे ढक के रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब 15 मिनट के करीब हो चुके हैं, हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छी तरह से गूँथ लेना है और गूँथने के बाद इसे सूखे आटे के साथ रख देना है। तो आटा हमारा बिल्कुल लग के तैयार है। अब इसमें से रोटी बना लेना है। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उतनी बड़ी आप लोई तोड़ के निकाल लीजिए। तो रोटी बनाने के लिए ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं निकालनी होती है। एक नींबू के आकार की लोई आप निकालेंगे तो आपकी रोटी अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। और लोई निकालने के बाद दोनों हथेलियों के बीच में अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद इसे सूखे आटे में लपेट लेना है और लपेटने के बाद आटे को अच्छी तरह से झाड़ के निकाल देना है, क्योंकि आटा अगर ज़्यादा लोई में लगा रहेगा तो जब वो तवा पे पकती है, सिकती है रोटी, तो रोटी का रंग काला हो जाता है। तो हमेशा जब भी रोटी की लोई में आटा लगाइए तो उसको अच्छी तरह से झाड़ लीजिए और इस तरह से रख के उसको किसी भी प्लेन सरफेस पे, आपको अगर चकले पे बेलना हो तो आप चकले पे भी बेल सकते हैं। मुझे ऐसे प्लेन सरफेस पे बेलना अच्छा लगता है और इसी भी रहता है तो मैं इसी तरह से बेलती हूँ। और बेलन को एकदम हल्के हाथ से बीच में से घुमाना है। बीच में से आप रोटी को घुमाएंगे तो चारों तरफ अच्छी तरह से फैलती है और बीच में मोटी नहीं रहती है। बहुत लोग रोटी बनाते हैं तो साइड साइड की तो पतली हो जाती है लेकिन बीच में मोटी हो जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से अगर रोटी आप बनाएंगे तो आपकी रोटी जो है चारों साइड से एकदम पतली बन के तैयार होगी। और यहाँ पर तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसी गर्म तवे पे इस रोटी को डाल देंगे और एक तरफ इस पे जब हल्की चित्ती आ जाए उतना इसे सेकना है। तो रोटी हमेशा जो सेकंड वाला बर्नर होता है छोटा वाला, उस पे बनाइए। उसका जो तापमान होता है रोटी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस पर रोटी जलती नहीं है और न कच्ची रहती है। तो यहाँ पर एक तरफ मेरी रोटी पे चित्ती आ चुकी है सुनहरी। अब पीछे से थोड़ा इसे ज़्यादा सिकने देना है। आगे वाला भाग होता है जो वो थोड़ा सिकता है, लेकिन जो पीछे वाला भाग होता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा सेकना होता है, तो रोटी आपकी अच्छी खिलती है। और इस छोटे वाले बर्नर की खासियत यही होती है कि इस पे जो रोटी हम बनाते हैं उस पे मुझे खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रोटी को ये अपने आप फूलने लगती है। तो रोटी बनाते समय हमेशा तवे के टेम्परेचर का ध्यान देना चाहिए। जब तवे का टेम्परेचर अच्छा होता है तो रोटी एकदम अच्छी बन के तैयार होती है। तो अगर आप बड़े वाले बर्नर पे बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे रोटी को सेकिए, लेकिन छोटे वाले बर्नर पे अगर आप बना रहे हैं तो हाई फ्लेम पर अगर आप रोटी को इस तरह से पलट के थोड़ा सा दबा देंगे तो ये फूल जाती है अच्छी तरह से। तो पहली रोटी थी तो इसीलिए दबाना पड़ा, लेकिन दूसरी रोटी को बिल्कुल भी नहीं दबाना पड़ेगा, ये अपने आप फूल जाएगी एकदम अच्छी तरह से, बलून की तरह से। तो ये जो छोटा वाला बर्नर होता है उसकी खासियत यही होती है कि ये रोटी के टेम्परेचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। एक बार हाई फ्लेम पे करके आप रोटी बनाएंगे तो आपको रोटी को फुलाना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप फूल जाती है और नीचे से जलती भी नहीं है। हाई फ्लेम वाले बर्नर पे अगर आप बनाते हैं इसे तो ये फूलती तो है लेकिन नीचे से जल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो दूसरी वाली रोटी है कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। एक फूल भी गई है अच्छी तरह से और बिल्कुल भी जली नहीं। तो ये तो बन गई हमारी तवे वाली रोटी। अब हम इसे गैस पे डायरेक्ट कैसे सेकते हैं वो वाली रोटी बनाएंगे। तो जो गैस पे सेकते हैं डायरेक्ट, उसको भी पहले तवे पे सेकना पड़ता है। तो तवे पे एक तरफ जब हल्की सी चित्ती आ जाए तो रोटी को पलट के दूसरी तरफ सेक लीजिए। तो दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इसे सेकना होता है। जब थोड़ा सा ज़्यादा ये सीख जाती है तो इसे डायरेक्ट गैस के फ्लेम पे सेक लेते हैं।
तो जब पीछे से रोटी इतनी सिक जाए तो अब तवे को हटाना है गैस पे से और डायरेक्ट इसे गैस के फ्लेम पे सेक लेना है। तो गैस के फ्लेम पर जब आप इस छोटे वाले बर्नर पर सेकेंगे तो आपको हाई फ्लेम पर सेकना होगा। जैसे ही हाई फ्लेम पर आप इससे सेकेंगे तो रोटी आपकी एकदम बलून की तरह से फूल के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। इसे सेकने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बड़े आसानी से ये सिक जाती है। और अब इस रोटी को किसी भी सब्जी के साथ खाइए। गर्मा गर्म इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और खाने वाले के प्लेट में सर्व करिए। खाने वाले को एकदम मज़ा आ जाएगा। तो रोटी हमेशा गर्मा गर्म खाने का कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो जब भी आप रोटी को बनाएं तो गर्मा गर्म खाएं। तो ये तो हमारी सिंपल गोल वाली सादी रोटी बन के तैयार हो गई। अब हम लोग इससे पराठा बना लेंगे इसी आटे से। तो पराठा बनाने के लिए भी बिल्कुल रोटी की तरह से बेलना होता है और बेलने के बाद अब इसके ऊपर तेल लगा देना होता है। तो पहली बार जब तेल लगाइए तो तेल एकदम अच्छी तरह से पूरी रोटी पे लगाइए और उसके बाद इसको इस तरह से उठा के मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद भी दूसरी तरफ भी पूरा तेल इस पर लगा लीजिए और तेल लगाने के बाद फिर से इसमें दूसरा फोल्ड लगाना है और इस तरह से उंगलियों से अच्छी तरह से दबा देना है। और दबाने के बाद थोड़ा सा और इस तरह से इसको बढ़ा लेना है और बढ़ाने के बाद अब आटा लगा के इसे फिर से जैसे रोटी को हमने बीच में से बेला था बिल्कुल उसी तरह से पराठे को भी बीच में से बेलना है और एकदम अच्छी तरह से बेलते हुए इसे बढ़ा लेना है। और जो ये तीनों कोने हैं, कभी कभी बहुत लोग पराठे बनाते हैं तो उनके कोने मोटे होते हैं, उन कोनों को भी अच्छी तरह से पतला कर लेना है। तो आपके पराठे अच्छे बन के तैयार होंगे। तो जैसे रोटी में हमने आटा 2 बार लगाया था, पराठे में भी 2 बार लगाएंगे। और जब जब आटा लगाना है आटा को अच्छी तरह से झाड़ लेना है, क्योंकि जब आपका रोटी और पराठा जो है सिकता है तवा के ऊपर तो आटा अगर ज़्यादा होता है तो रोटी और पराठे का रंग काला हो जाता है, क्योंकि वो जो ऊपर लगा हुआ आटा है ना वो जल के काला हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी एकदम अच्छी नरम और मुलायम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर पराठा हमारा बन के तैयार है। इसे भी तवे पे डाल देते हैं और इसको भी बिल्कुल रोटी की तरह से ही सेकना होता है। नीचे से जब ये हल्की सीख जाए तो इसको पलट के दूसरी तरफ सेकना होता है। तो रोटी जब 2 तरफ से पलटते हैं तो तीसरी तरफ जब हम पलटते हैं तब फूलती है, लेकिन जो पराठा होता है एक ही तरफ जब हम पलट देते हैं दूसरी तरफ पलटने जाते हैं तो वो अच्छी तरह से फूलना शुरू हो जाता है। तो जब एक तरफ से पराठा अच्छी तरह से फूलना शुरू हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और जब नीचे से भी हल्का सुनहरा रंग का सिक के तैयार हो जाए तो पराठे को पलट के अच्छी तरह से सेक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रोटी से भी अच्छा पराठा हमारा फूल रहा है। तो दोनों तरफ से तेल लगा के इसे सुनहरा होना तक सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारी रोटी और पराठा दोनों बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।